जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनार के बारे में। ये वाला वो अनार है कि इस घर में पहले भी मैंने 4-5 दफ़ा विज़िट आ चुका हूँ। अक्सर मैं इनको काम करके देता रहता हूँ। ये वाला जो अनार का प्लांट है, पिछले साल जब मैं इनके घर में आया था तो इसको 2 फूल और 1 अनार लगा था, जो मौजूद मैंने देखा था। ठीक है, इसके अलावा इससे पीछे इसको 2 लगे हैं, 4 लगे हैं या 20 लगे हैं, उसका बिल्कुल मुझे इल्म नहीं है। मैंने फिर इसको अच्छी तसल्ली से देख के मैंने इसमें डिफ़ेक्ट ये था कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्किन में फ़र्क था। ये फ्रूट देने में जो है ना, ये बिल्कुल डिले कर चुका था जब मैंने इसका 1 अनार देखा था। तो फिर मैंने पूछ के मैंने कहा जी, अगर आप ठीक करवाना चाहते हैं तो बहरहाल इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। एक तो इसका व्यू ठीक नहीं था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये लॉन मिस्त्री के आ रहा था झुक के। एक तो मैंने काम ये किया था, इसके साथ मैंने इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद ये वाली जो डोरी है, ये रस्सी है, इसके साथ मैंने बांध के इसको यहाँ पर मैंने इसके साथ इसको कवर करके इसको स्ट्रेट कर दिया, और नीचे जो मुड है इसका, उस जगह से भी ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसकी जो कटिंग मैंने की है, ये मैं आपको चेक करवा दूं। ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये तमाम की तमाम कटिंग मैंने मुकम्मल तौर पर मैंने इसकी कटिंग की थी। ये देखें, ठीक है। इसको स्ट्रेट करके इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब इसकी प्रॉब्लम ये है, जो इसके अंदर स्किन के अंदर जो आलूदगी वगैरह इसके अंदर मौजूद थी, वो आलूदगी तो मैंने ख़त्म कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने इसके साथ, उसके बाद फिर मैंने इसके साथ तरीका क्या किया था वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये चेक करते जाएं। जब ये आपका अगर अनार देखें, जब ये ख़राब होता है, इसकी सारी कंडीशनें मैं आपको बताता जाऊँ। दरअसल में इसके जो नीचे मुड है, मैं आपको मुड की तरफ भी लेके जाता हूँ। ज़्यादातर जो है ना, बीमारी अटैक जो करती है ख़ास तौर पर अनार के प्लांट पर, वो यहाँ से शुरू होती है। अब ये वाली जो छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाली चीज़ जो है, अभी मैं इसका भी ज़िक्र करूँगा। पहले मैं आपको दूसरी बात बता दूँ। ये वाली जो गांव में हम लोग इसको कुत्ती कहते हैं, ये जो है, अगर तो ये जिस्म पर चढ़ जाए, ये इतनी जहरीली होती है। ये देखें, बिल्कुल इसके अंदर खून तो होता ही नहीं है, सारी जहर होती है। ये मेरे हाथ के ऊपर फिर रही है। अगर ये जिस्म के ऊपर अगर घूम जाती है, या इतना जिस्म जो है ना वो जलता है, जैलस होता है पूरा, जो है ना जिस्म, उसके अंदर दर्द होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके की, ये इसको हम पंजाबी में कुत्ती बोलते हैं, और अगर आप इनका कोई और नाम है तो वो जानते हैं, तो वो मुझे नहीं लगा, उर्दू या किसी और ज़बान में इसको क्या कहते हैं। बहरहाल इसकी स्प्रे के ऊपर भी मेरा प्रोग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो मैंने इसके लिए स्प्रे बनाया था, वो आप इसको स्प्रे करें। अनार को स्प्रे आपने किस टाइम करना है, ये मैं बताने के बाद आपको बताऊंगा। ये वाला जो आपका मुड है, आपने अच्छी तरह से इसकी खुदाई करनी है, साइड से खुदाई करके ये मैंने अभी उतारे हैं। ये वाले जो इसके साथ इस तरीके की जो होंगी, ये वाली साथ साथ आपने इसकी लाजमन उतारनी है। जब ये उतार देंगे, उसके बाद अच्छी तरह से इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। डालने के बाद जो है, इसको 3, 4, 5 या 6 इसको टक जो हैं वो आपने लाजमन लगाने हैं। मैं आपको वो लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, अभी जो ये वाली नीचे भी इसकी जड़ नज़र आ गई है, ये चीज़ ठीक है। इस तरीके से करके, और टक जो 2-4 अगर आपने लगाने हैं तो आपने यहाँ लगाने हैं, इस जगह पे, ठीक है। इस तरीके टक लगा के थोड़ा थोड़ा इसके नीचे। उसके बाद क्या करना है, आपने एलोवेरा के पत्ते सिलाई से काट के छोटियाँ टुकड़ियाँ बना के, साथ में उसके थोड़ा सा चूना और डीकम्पोस्ट गोबर खाद और दालचीनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने यहाँ डालना है। डालने के बाद जो है, इसके ऊपर आपने मट्टी, फिर आपने वो चीज़ें डाल के आपने ऊपर मट्टी करवा के इसको वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद फिर आपने इसको इस तरीके, इसके ऊपर जो है ना, ये साइड पे आपने मट्टी लगा देनी है। अगर आप वाटरिंग करें तो इसको नमी पड़े, लेकिन वाटरिंग भी आपने इस तरीके से करनी है। ऊपर मैं जो कंडीशन है आपको बता देता हूँ कि अगर फूलों पर हो
ठीक है, फूल लग रहे हों तो आप इसको जो है ना वाटरिंग बिल्कुल जो है ना इसकी वाटरिंग इसको करना शुरू कर दें। बेहतरीन किस्म की, थोड़ा सा मैं भी जो है ना अटक रहा हूँ, वो बुखार की वजह से थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं रही। तो आपको बता दूं, आपने जब फूलों पर होगा, ठीक है, आपने इसको वाटरिंग करते जाना। जब आपको पता चल जाए कि अब इसके छोटे छोटे से अनार बनने शुरू हो गए, तो फिर आपने इसकी वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। फिर ये जो वाटरिंग अगर लगे भी तो साइड से पानी गुजर जाएगा, नमी के साथ अगर थोड़ी बहुत ही पड़ जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसको फूल भी लग चुके हैं, छोटे छोटे अनार भी बन गए हैं, आप इसको वाटरिंग दबा के करते रहेंगे तो इसका रिज़ल्ट फिर ये आएगा, अनार थोड़े से पीले हो के गिर भी जाएंगे, साइज़ भी छोटा रहेगा, इक्का दुक्का रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ इसके जो, ये देखें, मैंने फिर जब इसको मुड से बिल्कुल रेडी मैंने कर दिया तो फिर मैंने मुकम्मल तौर पर इसकी कटिंग कर दी थी। तो अब इसका रिज़ल्ट ये है, नीचे जो है इसकी थोड़े थोड़े से अभी ये बन रहे हैं, जो इसके साथ मौजूद ये वाली चीज़ है ये चेक कर लें। अभी इसका फूलों का रिज़ल्ट ये आया, ठीक है। जब इस कंडीशन में आ जाएं तो इसके साथ जो मैंने वो कुत्ती पकड़ के आपको दिखाई है, जो वो छोटी सी वाइट जो कीड़ा है, वो आपने स्प्रे इसको लाजमन करनी है जब इस कंडीशन में हो। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो वो पूरा का पूरा इसके ऊपर प्रेस होकर इसके साथ चिपक जाएगी, और जितनी भी उसके अंदर जहर वगैरह है वो इस ब्रांचों के अंदर फैलेगी, इसकी स्किन में आएगी। उसके बाद जो है ये आपका फल लग रहा है ये भी ख़राब होगा, इसके पत्ते भी ख़राब होंगे, मुकम्मल तौर पर इसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप स्प्रे करेंगे तो बेस्ट बेहतरीन किस्म का ये इसका रिज़ल्ट मिलेगा। फिर आपने इसको 4 स्प्रे करनी है, एक इस कंडीशन में कर लिया, एक जब इतने साइज़ में होगा, एक जब इतने साइज़ में होगा, एक जब इतने साइज़ में होगा, तो फिर जाके इसका रिज़ल्ट ठीक रहेगा। तो इसके अलावा जो है आपको पता है कि हमारे बड़े प्यार करने वाले जो हमारे चाहने वाले एक जी है, प्यार है उनका, मेरा बहुत उनके साथ मेरा प्यार बताया, जो बाहर के मुल्क में रहते हैं। तो ये वो मेरी ड्यूटी लगा देते हैं, किस तरीके के फ्रूट वाले पौधों पर मुर्तज़ा साहब आप प्रोग्राम ज़्यादा किया करें। ठीक है सर जी, आपने जैसे मुझे व्हाट्सएप पर बताया था इंशाल्लाह उनके मुताबिक ही मैंने अनार पर प्रोग्राम किया है। तो आने वाले टाइम में भी जो है फ्रूट वाले पौधों पर मैं ज़्यादा फोकस दूंगा, तवज्जो दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम दूंगा। अदरवाइज़ मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर पूछना है, मैं आपका ना आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आज का मेरा इतने प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने